हम एक हुसैन ना और मांग ले कि यजीदियत का गला घुट जाए, मगर जवाब मिला गुलफाम मैं कादिर मुतलक हूँ, अगर चाहूँ तो 100 हुसैन पैदा कर दूं। मैंने कहा मौला एक ही और पैदा कर दे। जवाब मिला गुलफाम हुसैन के पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। हक है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। से 2-3 किलोमीटर है। वहाँ एक बुजुर्ग हुआ करते थे हुजूर लक्कड़ शामिया, उनके विशाल को 40 से 45 साल का जमाना हुआ होगा। उन्हें देखने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। मैं आपको बताऊं बुजुर्गों का कमाल, वो अपनी जेब में एक मिर्ची रखते थे 2-4, इधर वो 2-4 नमक की डेली रखते थे। देखी थी आपने नमक की डेली? अब तो टाटा का कौन कौन सा चल रहा, रिलायंस का, जियो का, ये सब नमक निकाल कर अपने घरों से फेंक दो, ये सेहत को तबाह कर रहा है। ये जो पिसे हुए नमक खा रहे हो ना वाइट वाइट, जो फेंक दो निकाल के अपने घरों से। वो डेली वाला नमक खाओ जो देसी आता था। चीनी ना खाओ, गुड़ खाओ, गुड़। सही बता रहा हूँ, इन चीजों ने तबाह करके रख दिया हमारे पूरे माशरे को। तो वो नमक की डेली अपनी जेब में, मिर्चें अपनी जेब में। उनसे कोई कहता हजरत खाना खा लो, सब गाली। कोई कहता है हुजूर आपसे खाना खा दें, कहते हैं आप गाली बकते हैं। तो कहते हैं ये खाना इसलिए नहीं खिला रहा कि मैं भूखा हूं इसलिए खिला रहा, मियाँ आगा दुआ करेगा मालदार हो जाऊंगा। अल्लाह वाले दिल पे नजर रखते हैं ना। नियत इसकी ये नहीं थी कि मुझे खाना खिलाएगा भूखा, नियत ये थी हजरत है, वली है, बड़े नेक है, मुझ गुनाहगार को नेक समझता है। ये जो इनकी सारी थी हजरत की, कि हजरत ने कदम रख दिया तो बारे के नियारे हो जाएंगे। तो मैं क्यों इसे सांप और बिच्छू खाऊं इसके घर जाकर? तो उसे खूब लताड़ लगा के, और कोई अगर मुखलिस इखलास के साथ दावत देता, अल्लाह वाला तो दिल की आंख से देखता है। बात है कि नहीं है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अगर कोई इखलास के साथ दावत देता उसके घर चले जाओ बैठ के खाने, और वो उसमें भी अगर कुछ लंबा कर लेता, हजरत आए हैं, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी खूब मुर्गन ये अटन मटन चिकन सब कर लेता, तो पता क्या करते? निकालते मिर्ची, निकालते नमक की डेली, और मिर्ची काट काट के और वो रोटी के टुकड़े खाते जाते और कहते जाते मुर्गा खागा मिर्ची खा, बकरा खागा नमक खा। अजीब मसला था यार, शान निराली होती है अल्लाह वालों की। किसी ने पूछ दिया हुजूर किससे बात करते हैं? बोले अपने नफ्स से बात करता हूँ। जब सामने मुरक्कन ग़िज़ाएं होती हैं तो नफ्स कहता है ये खा लेना, तो मैं कहता हूँ ये खागा, बोले मिर्ची खा। हम नफ्स की बात को, बेटा हंसने की कोई बात नहीं, ये कोई चुटकुला नहीं है मेरे लाल, ये मैं वो बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम इसके 10% भी हमने इस पे अमल कर लिया ना, तो अगर वली भी नहीं बने तो जन्नती जरूर बन जाएंगे। आज हमारे अंदर तकवे तो नहीं रही, ये तकवे तो बिल्कुल खत्म हो गए हमारे अंदर, बिल्कुल खत्म हो गए। कहीं से भी आए बस खाने मिले, कैसे भी हो खाने मिले। जो ब्याज लेता है ना उसके घर का खाना भी जायज नहीं है। हम जाते हैं सुनारों की दुकान पे, बनियों की दुकान पे, वो कहता आइए चौधरी साहब नंबरदार साहब आइए, लाओ ठंडा लाओ चाय लाओ, पी के आते हैं उसकी दुकान पे। वो सूद और ब्याज के पैसे की पी के आ रहे हैं। समझ बात आ रही है? सूद और ब्याज के पैसे की हम पी करके आ रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें नमाज में मजा नहीं आता, फिर हम कहते हैं कि हमें मिलाद में मजा नहीं आता, फिर हम कहते हैं कुरान की तिलावत में मजा नहीं आता, इसलिए कि जब हमने हराम के लुक़्मे खाए हैं तो जो बॉडी में हराम का खून पैदा हुआ है वो हमें अच्छे कामों में मजा नहीं आने देगा। साबिर बोला कि मुझे इजाजत ही नहीं दी, मेरा नफ्स तो कहता था मगर मेरा दिल बोला नहीं मानूंगा, खाली अपने लुक़मों के लिए इजाजत लेने जाऊं, देते तो पहले दे देते। खाया ही नहीं 12 साल तक। बोलो ना सुभान अल्लाह।
ये फना फिल्ला की मंजिलें होती हैं, इसमें अगर नहीं भी खाए तो अल्लाह का ऐसा नूर पैदा हो जाता है कि वो खाने को भी दूर कर दे तब भी अल्लाह उसे जिंदा रखता है। ये है जिसका तू जश्न मनाने चला है। अगर वाकई साबिर से मोहब्बत है तो मैं ये नहीं कहता कि 12 साल भूखे रहना, गुलफाम ये नहीं कहता कि 12 साल फाके रहना, मगर गुलफाम ये जरूर कहता है कि अगर वाकई साबिर से मोहब्बत है तो जो खाना अपने घर में खाते हो ये देख लो कि ये मुकम्मल हलाल का है कि नहीं है। अगर कहीं खाते हो तो आप जायजा ले लो कि मुकम्मल हलाल का है कि नहीं है। जो कारोबार कर रहे हो देखो कि ये मुकम्मल हलाल है कि नहीं, कहीं हराम के लुक़मे तो घर में नहीं आ रहे। अगर हराम के लुक़मे तेरी औलादों के हलक न गए तो ये खुदा की कसम तेरी औलादें नाफरमान बन के पैदा होंगी, ये कभी तेरी इताअत नहीं कर सकती। जब तू पूरा हो जाएगा ये जवान हो जाएगी, तुझे धक्के दे दे के तेरे घर से निकालेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तुझे धक्के दे दे के तेरे घर से निकालेंगी ये तेरी नस्ल है। इन्हें हलाल के लुक़मे खिला। आज बटोरना शुरू कर दिया और इतना बटोरना शुरू कर दिया, इतना बटोरना शुरू कर दिया, हराम का हो या हलाल का, लेकिन जैसा भी हो मैं अमीर हो जाऊं। मेरे नबी ने पेट से पत्थर इसीलिए बांधे थे, सबक दिया था हलाल का मिले तो खूब खाना, हराम का मिले तो चाहे पेट से पत्थर बांधना पड़े मगर हराम की तरफ हाथ ना उठाना। अगर हमारे कलमा पढ़ने वाले हाय हाय हाय, बस मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी कल की बात बताऊं, कल मैं ट्रेन में सफर कर रहा, 2 टीटी थे, एक मुसलमान और एक था गैर मुस्लिम पंडित। समझ रहे हैं? पंडित जी ने तो मुझे मिले तो कुछ हल्का हाथ रखा, सही बता रहा हूँ, विद नाम बता सकता हूँ उस टीटी को मैं, और तुम्हारे बरेली इलाके का है, समझ रहे हैं आप? और जब मैं उसके हत्थे चढ़ा तो वो पंडित जी तो ये कह रहे पैसे दो रसीद बना देंगे तुम्हारी, तो वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? रसीद बन के गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। इसने जो मुसलमान था इसने पैसे भी ज्यादा लिए, रसीद भी नहीं बनाई, खुद ही डका दिया। ये हमें तो मिलती नहीं, जो मिलती है तो फिर हम वो धुएं निकालते हैं रिश्वत के नाम पे कि गैर मुस्लिमों की शर्म आ जाए। सही बता रहा हूँ मैं। आप लोग भी सफर करते हैं, आप लोग देखना करना, सही बता रहा हूँ। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हमारा सिपाही भी बन जाए ना छोटा सा, तो भाई साहब 2-2 रुपए की रिश्वत नहीं छोड़ेगा। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अच्छे भी हैं होंगे, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छे हैं मेरी तकरीर उनके लिए है ही नहीं, इसलिए वो तो निकल गए इस श्रेणी से, वो बुरा ना माने। जो अच्छे हैं वो बुरा ना माने, उनके लिए है ही नहीं। यार होना तो ये चाहिए था कि तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, खुदा की कसम तुम तो करके दिखा देते कि देख यार एक बार हम पे भरोसा तो कर, खुदा की कसम हम तो नौकरी भी करते हैं तो नौकरी भी लाजवाब होती है। क्या बात यार, तुम तो वो एक बात और सुन लीजिए आप, मैं ये बात आप कहो तो 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे लिख के चला जाऊं, यहाँ भी दामन पकड़ लेना और कयामत में भी मेरा दामन पकड़ लेना। अगर हलाल के लुक़मे न खिलाए तो औलाद कभी मुती और फर्माबरदार नहीं हो सकती। ये कहीं भी आप मुझसे गलवाली हो, अगर हलाल के लुक़मे न खिलाए तो आप करोड़ रुपए अपनी औलाद के लिए छोड़ के चले जाओ, ये शराबी बन जाएगी, सट्टेबाज जुआरी बन जाएगी, तेरे मरने के बाद चुटकियों में उड़ा देगी। वो घर बेच दिया, वो प्लाट बेच दिया, ये मकान बेच दिया, समझ बता रही। इसलिए औलाद को नेक बनाओ, ये सबसे बड़ी तेरी प्रॉपर्टी है। क्या बनाओ औलाद को, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आज तुम देखते हो फिलिस्तीन में क्या हाल है मुसलमानों का, पूरी दुनिया में कहां दुआ नहीं हो रही है, या अल्लाह उनके हिफाजत फरमा। हो रही है कि नहीं हो रही है दुआ? हर जगह हर मस्जिद में दुआ हो रही है, अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। दुआ हो रही है कि नहीं हो रही है? या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद भेज, लेकिन आता क्यों नहीं? दुआएं इतनी हो रही, कोई एक तो आ जाता लेकिन नहीं आता। मेरी बात सही है कि नहीं है? अभी कोई अय्यूबी पैदा नहीं हुआ, अभी कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा पैदा नहीं हो। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि हम औलाद को वो लुक़मे खिलाएं कि जिन लुक़मों की ज़कात न निकाली गई हो। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां बाजारों में बाल खोल के बेपर्दा घूमे, तो क्या ज़कात निकले हुए लुक़मे खा के और बेपर्दा जो बेटियां घूमे उनकी कोख से कोई अय्यूबी जन्म लेगा? नहीं।
कोई सट्टेबाज आ सकता है, पतंगबाज आ सकता है, शराब वाला आ सकता है, लेकिन अय्यूबी अगर चाहते हो पैदा हो तो खुदा की कसम अय्यूबी पैदा होने के लिए माओ का नमाजी होना जरूरी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी अपनी गोद में लेके, मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती चली जाती थी, मुझे धमकियां देती चली जाती थी और मेरी माँ कहती चली जाती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। ओ जलसे में आने वाले हर कोक में अय्यूबी नहीं आता, चाहते हो कि कोई अय्यूबी फिर से जन्म ले तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा, अपने बेटों को गुलामे रसूल बनाना होगा। जिस दिन ये बेटियां हया की देवी बन गई, कनीज़े फातिमा बन गई, तो फिर तेरे घर में कोई अय्यूबी जन्म ले लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला माशाअल्लाह। फिर से तेरे घर में कोई अय्यूबी जन्म ले लेगा। और खाली अगर दुआओं से हो जाया करे मेरे भाई, कोई अगर ये कहे कि सब कुछ दुआओं से हो जाएगा तो नहीं। अपने खेत में आप बीज ऐसे डाल के भाग आओ और घर में मुसल्ले पे बैठ के दुआ करते रहो, या अल्लाह मेरी फसल अच्छी हो जाए, मेरी फसल अच्छी हो जाए। उसे पानी ना दो, उसे नराई ना करो, उसकी सिंचाई ना करो, आप उस खेती को जाके देखो, नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। आप कहोगे तो मैंने दुआ तो बहुत किया था, पहले दवा कर बाद में दुआ कर। खाली दुआओं से अय्यूबी नहीं आती ना, खाली दुआओं से मोहम्मद बिन कासिम नहीं आती। बेटियां गैर मुस्लिमों से दोस्तियां करती फिर रही है काली जमा हमारी। बेहयाई का नंगा नाच नचाया जा रहा हमारे मुआशरे में, फैशन के नाम पे हम आला तरीन मयार पर पहुंच गए और हम तवक्को रखते हैं कोई अय्यूबी आ जाए तो अगर खाली दुआ से हो तो लोगों मैं आज दुआ करता हूं या अल्लाह एक हुसैन दे ताकि सारी यजीदियत हुसैन ही ना मांगे, हम क्यों अय्यूबी मांगे, हम क्यों मोहम्मद बिन कासिम मांगे, हम क्यों तारिक बिन ज़ियाद मांगे, हम एक हुसैन ना और मांग ले कि यजीदियत का गला घुट जाए। मगर जवाब मिला गुलफाम मैं कादिर मुतलक हूँ, अगर चाहूँ तो 100 हुसैन पैदा कर दूं। मैंने कहा मौला एक ही और पैदा कर दे। जवाब मिला गुलफाम हुसैन के पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। हक है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। दूसरी दूसरा हुसैन ना हो सका। अगर चाहते हो कि फिर से कोई तुम्हारे घर में तारिक बिन ज़ियाद आ जाए तो खुदा की कसम अपने बच्चों को बाहया बना दो, लुक़मों पे ऐसा पहरा बैठा दो, तेरा बच्चा अगर कहीं से इतनी बिरयानी भी ले आए ना, पूछ उससे कहां से लाया। वो कहे फला जगह लंगर लूट रहा था तो पूछना अपने बेटे से एक ही हिस्सा लाया मेरे लाल, 2 हिस्से तो नहीं लाया। ये पूछ के मेरे लाल तो एक ही हिस्सा लाया, अपने 2 हिस्से तो नहीं लाया। बच्चों की अक्सर होता है ना, एक ले लिया दूसरा हिस्सा भी ले लिया। मेरे लाल 2 हिस्से तो नहीं लेके आया, अगर तेरा लाल 2 हिस्से लाया है तो अपने लाल को वही समझा, एक हिस्सा वापस कर, इसलिए कि एक हिस्से की इजाजत थी, 2 हिस्सा क्यों लेकर के आया है। जिस दिन तूने अपने घर के लुक़मों पे पहरा बिठा दिया उस दिन खुदा की कसम तेरे घर में कोई साबिर तो पैदा नहीं होगा लेकिन गुलाम साबिर जरूर पैदा हो जाएगा। हक है, हक है, गुलाम साबिर खुदा की कसम जरूर पैदा हो जाएगा जिस दिन तूने अपने लुक़मों पे। तेरे बच्चे बाहर कमा के लाते हैं, अपने बच्चों से पूछ बेटे जरा अपने कमाने का तरीका तो बता, तू कैसे कमाता है, पूछो अपने बच्चों से। अगर तेरे बच्चे ना बताएं ना तो सख्ती से पूछो, अपने घर के लुक़मों पे पहले बिठाओ। हाय हाय मुझे वो ज़माना याद आ रहा है, हजरत उमर का बेटा नाम है अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, सफर पे जा रहा है, नाम है अब्दुल्ला, सफर पे जा रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का बेटा
लोगों दोपहर का वक्त हुआ, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला को भूख लगी, साथ में बहुत से लोग भी हैं, जो तोशादान साथ में था, तो तोशा सफर साथ में था, जो खाने का टिफिन बना हुआ साथ में था। हजरत अब्दुल्ला ने कहा किसी दरख्त के साए में बैठो और बैठने के बाद दस्तरखान लगाओ, और दस्तरखान लगाने के बाद दोपहर का खाना खाया जाएगा, यहाँ पर लंच किया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला के कहने पर दस्तरखान बिछा दिया गया, हजरत अब्दुल्ला के कहने पर तोशादान खोल दिया गया, हजरत अब्दुल्ला के कहने पर खाना सजा दिया गया। हजरत अब्दुल्ला ने हाथ धुला, हाथ धुलने के बाद में सारे लोगों ने हाथ धुला, दस्तरखान पर खाने के लिए बैठ गए। तो जलसे में आने वालों जरा कलेजा लगा के सुनना, जरा दिल लगा के सुनना, जरा दिमाग के कानों से सुनना। यार जलसा कराना तो बहुत आसान है, लेकिन अमल करना कमाल की बात है। हमने जलसे तो बहुत करा लिए, लेकिन अमल एक जलसे पे भी नहीं किया। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन, जलसे का मकसद ये है कि अगर रात को जलसा हुआ और जलसा करने के बाद में जब जलसा सुन के आया तो ये कहता हुआ आया, अब तक तो हराम खा भी लिया करता था, लेकिन आज के बाद हराम की तरफ मुंह भी नहीं किया जाएगा। मकसद चाहिए। हजरत अब्दुल्ला ने जब हाथ धुला, निगाह उठा के देखा, सामने बड़ी तेज की धूप पड़ रही है, चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अपने किसी साथी से इसको भी बुला लाओ, ये भी हमारे दस्तरखान में शामिल हो जाए। गरीबों को अपने दस्तरखान में शामिल करना सीखो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा इसे भी बुला लाओ। हजरत अब्दुल्ला ने जब उसको बुलाया, हजरत अब्दुल्ला के सामने खड़ा हो गया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया चरवाहा हमारे साथ खाना खा लो। मना कर दिया। इसे पता था ये उमर का बेटा है, और उमर कौन है? जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत है। कितने बड़े बाप का बेटा है, कितने बड़े बाप का बेटा है। अगर खाली उसका तो न्योता ही आ जाए, बुलावा ही आ जाए, तो खुशी का आलम ना होगा। चरवाहे से कहा मेरे साथ बैठ करके खा ले। चरवाहा ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया क्यों नहीं खाओगे? मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा खिलाने का, मैं फ्री में खिला रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ भलाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिला रहमी कर रहा हूँ, खा लो, दोपहर का वक्त भूख लगी होगी। चरवाहे ने जवाब दिया हुजूर आपकी दावत मेरी सर आंखों पर, लेकिन मेरा रोजा है। क्या है मेरा? अच्छा महीना रमजान का है कि नहीं ये बताइए, बोलिए। अभी रमजान है कि नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला खिला रहे हैं इसको? हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं। रमजान था कि नहीं था? रमजान रमजान का महीना था कि गैर रमजान का महीना था? ये हाँ, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला क्यों खाते? अगर रमजान का महीना होता तो हजरत अब्दुल्ला क्यों खाते? देखो फरमाइश आ रही है हमसे भी, जैसे शायरों पे फरमाइश आती है ना, ऐसी फरमाइश हम पे भी आने लगी। हाँ समझ रहे हैं? कह रहे हैं इमाम हुसैन की शान में जरा कुछ बयान हो जाए, तो मैं बयान तो कर सकता हूँ इमाम हुसैन की शान में, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, वक्त मेरे पास कम है। और तकरीर का मौजू इस वक्त चल रहा है साबिर पाक का सब्र, उनकी कनात और उनका तकवा। अब पानी भी आए तो टेंशन नहीं है, नात भी हो गई और तकरीर भी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं। और शायर साहब एक रह गए, अरे माशाल्लाह। तो चलिए शायर साहब भी पढ़ेंगे, ठीक है? और मैं अपनी बात को खत्म कर दूं इसलिए कि शायर साहब रह गए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुने, आपने बहुत लाजवाब सुना माशाल्लाह। तवज्जो फरमाए। कहा खा ले, कहा नहीं खाऊंगा, रोजा है। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा वाकई रोजा है या फिर ये दिखा रहा है नेक बन के। आपने इम्तिहान लिया इसका, अच्छा रोजा है तो ना खाओ, लेकिन हमारे पास पानी की कमी है, एक काम करो 2-4 बकरी का दूध दूह लो और हमें दे दो, पानी की जगह हम पी लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, तो हम उसके बदले में तुम्हें उसकी उजरत देंगे, उसकी कीमत देंगे। मना कर दिया, नहीं दूंगा। क्या बोला? आज का अगर कोई होता है तो कहता हुजूर दूध की बात कर रहे हैं आप, तो इतने बड़े आदमी, 2-4 बकरी चाहिए तो ले जाओ। नहीं दिया। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मैं फ्री नहीं ले रहा, उसकी उजरत देने तैयार हूं, उसकी कीमत देने तैयार हूं। कहने लगा हुजूर मैं आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी जान मांगो तो जान दे दूंगा, लेकिन बकरी का दूध नहीं दूंगा।
दूंगा। कहा किस लिए? कहा बकरियां मेरी नहीं है, मालिक कोई और है, मैं तो खाली चराता हूँ, चरवाहा हूँ। हुजूर मुझे बकरियां चराने की इजाजत है, दूध बेचने की इजाजत नहीं है। तकवा, बकरियां चराने की इजाजत है, दूध बेचने की इजाजत। हाय हाय, ये है तकवा। लोगों, हजरत उमर को मानते हो, हजरत साबिर को मानते हो, लेकिन जरा तकवा तो पैदा करो, अक्ले हलाल तो पैदा करो। अपने घर के लुकमों पे पाबंदी लगा दो, अपने घर की इनकम पे पाबंदी लगा दो। कहीं हराम का नहीं आ रहा है। अगर मैं पूरी रात भी तकरीर करता रहूं तो खुदा की कसम रात कम पड़ जाएगी, लेकिन ये मेरी गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। इतना समझ ले, हजरत उमर के बेटे ने खड़े होकर गले से लगा लिया और गले से लगा के फरमाया, अगर आज बकरी का दूध दे देता तो फिर मेरा कोड़ा भी तेरे ऊपर पड़ता। हमारा इंसाफ भी तुझे पता है, और तूने नहीं दिया, तूने तकवे से काम लिया। तो सुन, तेरे मालिक से मुलाकात करा, मालिक से मुलाकात कराई। हजरत उमर के बेटे ने सारी बकरियां खरीद ली, और खरीदने के बाद फरमाया, मैंने तुम्हें बकरियों का मालिक बना दिया, अब चाहे दूध बेचा करना, चाहे बकरियां बेचा करना। बैठे रहो, थोड़ा सा पानी अगर आ भी गया, बात हमारी खत्म हो गई तो भीग के यार कोई ऐसे थोड़ी खत्म हो जाओगे, थोड़े से इधर बैठो। हाँ माशाल्लाह, देखो कितने अच्छे आदमी, कितने अच्छे लोग हैं, है ना भाई। मैं तो तकरीर और भी आप और भी सुनते रहेंगे, मुझे यकीन आप 2 घंटे भी और सुन लेंगे, लेकिन शायर साहब और बैठे हैं, इनको सुनना। अपने घर के लुकमों पे पैरा लगा दो, जलसे में आने वाले। हजरत उमर के बेटे ने सब बकरियों का मालिक बना दिया। अगर हलाल की कमाओगे, हलाल की खाओगे, फिर भी इतना मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मतों में लिख दिया। अल्लाह आपका आना सलामत रखे, सुनना सलामत रखे, ये जलसा सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।